कांग्रेस की बंपर जीत, राहुल गांधी का डंका, 60% स्ट्राइक रेट, मोदी के सांसद मंत्री भी फ्लॉप। जी, खबर बहुत दिलचस्प है क्योंकि कांग्रेस समर्थित गठबंधन की बहुत बड़ी जीत की खबर आ रही है। एनडीए सीधा पहुंच गया तीसरे नंबर पर। खबर कहां की है, क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, अब वो समझिए। अगले साल होने वाले हैं केरला में विधानसभा के चुनाव, लेकिन उससे पहले जो स्थानीय चुनाव हुए हैं, या फिर यूं कह लीजिए सेमीफाइनल के तौर पर जिसे देखा जा रहा था, उसके रिजल्ट जब सामने आए तो स्थिति साफ हो गई। साफ संदेश देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जिस उद्देश्य से क्या प्रियंका गांधी को केरला की वायनाड सीट से सांसद बनाया गया था, क्या वो उद्देश्य, वो मकसद क्या पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम राज्य जहां से कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ खास अच्छी चुनावी खबरें नहीं आई, केरला से खबर आती हुई दिखाई दे रही है। केरला के 6 नगर निगम, 14 जिला पंचायत और 87 यानी कि 87 नगर पालिका और 152 यानी कि 152 ब्लॉक पंचायत और 941 ग्राम पंचायत के चुनाव हुए हैं। कांग्रेस के लिए एक बहुत अच्छी, बहुत शानदार खबर है क्योंकि केरला के निकाय चुनाव में कांग्रेस समर्थित यूडीएफ, उसको भारी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। यूडीएफ जो कि कांग्रेस समर्थित गठबंधन है, उसने 477 सीटें जीत ली और सीपीएम लेड जो कि एलडीएफ है, जिसकी राज्य में सरकार है, मतलब जिसकी सरकार है, उसका गठबंधन जो है वो दूसरे नंबर पर है, उसने जीती हैं 362 सीटें। और एनडीए गठबंधन बीजेपी समर्थित, उसने जीती महज 26 सीटें। हालांकि बीजेपी ने एक जगह बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, शानदार परफॉर्म किया है। वो कौन सी जगह है वो भी हम आगे आपको बताएंगे, वो क्यों महत्वपूर्ण है, उसका भी एक बहुत दिलचस्प इस समय पहलू है। कांग्रेस पार्टी के लिए यह खबर कम से कम बहुत अच्छी साबित होती दिखाई दे रही है क्योंकि ब्लॉक जो कि ब्लॉक पंचायत के नतीजे हैं, वो भी ये बता रहे हैं कि कांग्रेस के पक्ष में। यूडीएफ 81 सीटें उसे मिली, एलडीएफ मतलब जिनकी राज्य में सत्ता है, उसे 66 सीटें, 66 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और नगर पालिका की अगर हम बात करें तो नगर पालिका के नतीजे भी यूडीएफ के पक्ष में, 55 सीटें जीत ली। यानी कि कांग्रेस समर्थित गठबंधन ने 55 सीटें, एलडीएफ ने 28 जिसकी सरकार है, और एनडीए 2 नगर पालिका में जीत हासिल करने में कामयाब हुआ। यानी कुल मिलाकर आप देखेंगे, कहेंगे, समझेंगे तो जो कांग्रेस समर्थित, कांग्रेस के साथ यूडीएफ है, उसने शानदार परफॉर्म किया है, बेहतरीन परफॉर्म किया है कांग्रेस पार्टी समर्थित यूडीएफ ने। और यह बात निकलकर सामने आई कि केरला के जो विधानसभा के चुनाव है, अब क्या ये नतीजे उस मूड की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी समर्थित यूडीएफ चुनाव लड़ रहा है। यहां एक और बड़ा दिलचस्प आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, वो ये कि कांग्रेस पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए, दोनों के लिए यह एक सरप्राइज है। बीजेपी समर्थित जो एनडीए है, जानते हैं वो कहां पर अच्छा परफॉर्म किया? तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए बीजेपी एनडीए दिखाई दिया। अब यह इलाका किसका है? याद करिए, शशि थरूर का। कौन शशि थरूर? वही शशि थरूर जो यहां से सांसद हैं, वही शशि थरूर जिनकी इन दिनों किसके साथ नजदीकियां, आप समझ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री के साथ। तो शशि थरूर के इलाके में कांग्रेस पार्टी को ऑफिशियली, अभी तो फिलहाल वो कांग्रेस पार्टी के हैं, भले ही मन से कहा जाता है कि वो भाजपा ही हो चुके हैं, लेकिन ऑफिशियली तो अभी कांग्रेस के हैं और कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। इसलिए उनके इलाके में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया है। बीजेपी समर्थित एनडीए आप कह सकते हैं, एनडीए अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है। तो जाहिर तौर पर एक तगड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए यहां पर दिखाई दे रहा है और बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन यहां पर है। इसके अलावा बीजेपी ने कुछ और इलाकों में बताया जा रहा है अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन केरला और तमिलनाडु, ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी अभी भी संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है। और जो दक्षिण की सियासत के जो राज्य हैं, वहां पर भी बीजेपी इतनी ज्यादा कंफर्ट नहीं है जितनी उत्तर भारत में है, और बीजेपी यहां संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं संघर्ष जो कर रही है बीजेपी, आज से करीब जो है 20 साल पहले की बात देखिए, 15 साल पहले की बात देखिए, तो पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसी स्थिति थी। पश्चिम बंगाल में भी वो अब जो है बीजेपी, वो दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है। लेकिन केरला में अभी उसके लिए जो चुनौतियां हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं
कि चुनौतियां अभी उसके लिए कम नहीं है। अभी और मेहनत करने की जरूरत बीजेपी को यहां पर दिखाई दे रही है, लेकिन स्थानीय निकाय के चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि बीजेपी को यह तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि यहां पर नंबर 1 अगर फिलहाल जो चुनावी नतीजे बता रहे हैं इसके मुताबिक नंबर 1 पर कांग्रेस दिखाई दे रही है। कांग्रेस समर्थित यूडीएफ नंबर 1 पर दिखाई दे रहा है और जिसकी राज्य में सरकार है एलडीएफ वो नंबर 2 पर है। तो इससे एक बात साफ समझ में आती है कि एंटी इनकम्बेंसी वोट पड़ा होगा। और अगर आपकी सरकार होने के बावजूद, और जो ये लोकल बॉडी के चुनाव होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी होते हैं क्योंकि यहां पर सत्ता का वर्चस्व दिखाई देता है। वहां पर आप नंबर 1 पर पहुंच गए और नंबर 1 पर रहने वाला विपक्षी दल अगर हो तो फिर यह बहुत बड़ी बात हो जाती है। कांग्रेस समर्थित यूडीएफ जाहिर तौर पर यहां पर मजबूत दिखाई दे रहा है, यह अच्छी खबर है। और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के लिए कम से कम किसी राज्य से अच्छी खबर तो आई। केरला में कांग्रेस पार्टी काफी पॉपुलर पार्टी है, उसका अपना संगठन रहा है। केरला से राहुल गांधी खुद सांसद रहे हैं, वायनाड से, आपको याद होगा। और अब प्रियंका गांधी वहां से सांसद हैं और प्रियंका गांधी लगातार केरला में काफी काम भी कर रही हैं और खासतौर पर बतौर सांसद वो काफी सक्रिय भी है। अब संगठन में कितना सक्रिय हैं, संगठन ने उनको वहां पर क्या जिम्मेदारियां दी हैं, ये अनऑफिशियली अभी कोई पेपर पर कुछ ऐसा है नहीं। हां, सांसद के तौर पर, पार्टी के महासचिव के तौर पर वो काम कर रही हैं। लेकिन क्या केरला की कोई और खासतौर पर संगठन में मजबूत काम देने के लिए उनको कोई जिम्मेदारी अलग से दी नहीं गई है? ऐसे में कोई जानकारी फिलहाल हमारे पास नहीं है, लेकिन सांसद के तौर पर प्रियंका गांधी लगातार सक्रिय दिखाई दे रही हैं। तो क्या केरला में अगर इन स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस अच्छा परफॉर्म कर रही है तो क्या ये प्रियंका गांधी का भी कुछ इसमें रोल है? यूडीएफ हर लिहाज से कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक नतीजा संजीवनी दिखाई देता है। अलग अलग राज्यों से ऐसी खबरें सुनने को मिलती है कि चुनाव हार गए, लेकिन केरला से खबर आई कि चुनाव जीत गए। केरला पार्टी का अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी का एक और आलम यह भी है कि कांग्रेस की एक खासियत है, एक चुनाव जीतती है और उसके बाद जो है एक जीत से ही कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई देती है। तो ऐसे में अब जो है खासतौर पर कांग्रेस पार्टी समर्थित यूडीएफ को अगर बढ़त मिल रही है और उसके बाद इसे सिर्फ सेमीफाइनल के तौर पर ही कांग्रेस देखे तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि अभी फाइनल दूर है, विधानसभा का चुनाव दूर है। और अगर कांग्रेस पार्टी को अपना यही पेस बनाए रखना है तो डबल मेहनत करनी होगी। फिलहाल कांग्रेस के लिए यह अच्छी खबर है और बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए यह झटका है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।